अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसमें उसने दो बोतल दे दी हैं। एक 300 ग्राम जेली बीन्स दे दिया जिसकी प्राइस है $5.80 है, जबकि एक 500 ग्राम जेली बीन्स जो है उसकी प्राइस जो है $9.90 है। मतलब दोनों जो है ना प्राइस में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोनों का जो क्वांटिटी है उनके बीच में जेली बीन की, यानी कि मैस है या वेट आप उसे कहें, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि हमें कौन सी सस्ती बोतल पड़ेगी, यानी सिंपल क्वेश्चन, यानी हमें कौन सी ज़्यादा रीज़नेबल वैल्यू में पड़ेगी, कौन सी बोतल, सिंपल सी बात करके हमें कौन सी सस्ती पड़ेगी, सादा अल्फाज में ये क्वेश्चन। अब देखें कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक हम जो उसने हमें दे दी है उसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 300 ग्राम जो है $5.80 है, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 580 सेंट में चेंज हो गया। तो ये 300 ग्राम जो है 580 सेंट में पड़ता है, तो 100 ग्राम जो क्या होगा जब कॉस्ट डिवाइड बाय वेट या मैस या क्वांटिटी डिवाइड बाय कॉस्ट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.93 सेंट, यानी 1 ग्राम अगर हम बोतल ए लेते हैं तो हमें 1 ग्राम 1.93 सेंट में पड़ता है। ऑप्शन बी की बात करें तो 500 ग्राम 9.90 में होते हैं, जब इसे सेंट में चेंज करेंगे जैसे यहाँ पे सेंट में चेंज किया था तो 990 सेंट में आ जाएंगे। अब 1 ग्राम की निकालेंगे तो वही बात है कि जो प्राइस है डिवाइड बाय जो कॉस्ट है, सॉरी जो मैस है डिवाइड बाय कॉस्ट है, तो 1.98 सेंट, यानी 1 ग्राम हमें, अगर हम ऑप्शन बी को चूज़ करते हैं तो 1 ग्राम हमें 1.98 सेंट पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए के कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि ये 1.93 है जबकि 1.95 है, 0.05 जो है ये हमें महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए हमने लिखना है ऑप्शन ए इज़ अ बेटर वैल्यू ऑफ मनी। उसने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है उसमें यानी वो कह रहा है कि भाई दो शॉप्स हैं। शॉप ए जो है उसमें जो कॉस्ट ऑफ ड्रेस है वो $79.50 है, क्योंकि एस्टिमेशन करनी है तो मैंने उससे 79.50 इज़ वेरी क्लोज टू $80, तो हमने 80 लिख दिया। इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ ड्रेस शॉप एट शॉप बी की बात करें तो वो 69.50 है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू $70, क्योंकि एस्टिमेशन है तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है, नियर टू एस्टिमेट कर लेना है नियर टू 10। अब देखें डिस्काउंट एट शॉप ए कह रहा है कि जो शॉप ए है वो अपने इस ड्रेस पे जो उसने तकरीबन $80 में लगाया 20% डिस्काउंट दे रहा है, जबकि शॉप बी जो है वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। असल में बात यह है कि दोनों में जो ड्रेस है वो सेम है, सिर्फ एक दोनों ने प्राइसेस डिफरेंट की हुई हैं, एक ने 20% और एक ने 10% डिस्काउंट लगाया हुआ है। तो कह रहे हैं एक मेंटल कैलकुलेशन करनी है हमने, वो जेन में कैलकुलेशन करके बताएंगे कौन सा बेहतर है। तो अब हमारे पास देखें ये 100 माइनस 20 है ना, तो 100 माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो 100 पे होता है, तो इसलिए जो जितनी भी परसेंटेज दी होती है उससे 100 से माइनस किया होता है, और किसका निकालना है, ऑफ 80 का, $80 का, यानी 100 माइनस 20% ऑफ 80। तो 100 में से 20 देखें गए तो 80 बच गया, और नीचे 100 में से परसेंटेज का साइन है, जिसके साथ परसेंटेज का साइन है उसके नीचे 100 लगता है, मल्टीप्लाई बाय $80। ये तो एक हमने एक कोई टाइप बनानी थी जो हमने बना ली। उसने हमसे क्या कहा था कि बताएं कि कितने, अगर सिंपल आप कैलकुलेशन करके बताओ तो ये देखो ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, अब यानी कि ब्रैक आपके पास तकरीबन $64 का ड्रेस पड़ रहा है शॉप ए पर। इसकी बात करें तो अगेन 100 माइनस 10, क्योंकि ये जो शॉप बी है वो डिस्काउंट 10% दे रही है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 90 अवर 100 क्यों लगा, क्योंकि 7 परसेंटेज का साइन है, मल्टीप्लाई में डॉलर की बात करें तो 70। अब ये देखें ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो से 9 7 $63। तो आई थिंक जो आप हम ये मेंटल कैलकुलेशन करके, क्योंकि उसने आंसर सिर्फ ये वाले बताए हुए हैं तो इसलिए हमने ये वाले लिखे, आगे आपको बता दिए कि लाजिम बात है ये वाली जो शॉप बी है वो सेम ड्रेस जो है वो ओवरऑल यानी डिस्काउंट उसने कम लगाया हुआ है, लेकिन हमें वो सस्ता बेच रही है। क्यों, क्योंकि उसने इधर से डिस्काउंट कम किया 10%, लेकिन इधर से $10 भी तो कम किए हुए हैं ना, यानी प्राइस भी उसने कम मार्क लगाई हुई है, जो ऊपर प्राइस का टैग लगा है वो ऑलरेडी प्राइस का कम लगा हुआ है, इसलिए 10% डिस्काउंट जब उसका निकालते हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर वो उन्होंने टैग लगाया, फिर 10% मजीद डिस्काउंट दे दिया, तो वो $63 में बढ़ रही है, जबकि ये 64 में, तो ये जो शॉप बी है वो एक बेटर प्राइस में सेल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है, आपको मैं ऐसी जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई एक कॉस्ट ऑफ हैंड बैग, एक बैग है जिसकी कॉस्ट है ना कोरियन वॉन जो है 26,700 कोरियन एक करेंसी है उसमें है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेशन यानी एस्टिमेशन की तो ऑलमोस्ट 26,700 है ना,
तो ऑलमोस्ट 27,000 के इक्वल है, क्योंकि उसे हमने राउंड ऑफ कर दिया 26,700 को 27,000 में एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि उसने कहा था एस्टिमेट करो, तो लाजमी बात है 26,700 इज़ वेरी क्लोज टू 27,000 नॉट 26,000। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता या 4 से कोई छोटा नंबर होता तो फिर इसे 26,000 में ही रहने देते, लेकिन एस्टिमेशन में आपको बताया हुआ कि यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसको आगे इंक्रीज कर देते। कन्वर्जन रेट एक है कि जो सिंगापुरियन जो डॉलर है एक, वो कोरियन करेंसी के 876.33 के इक्वल है। ये कोरियन वॉन यानी उसकी करेंसी का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमारा रुपीज़ है, डॉलर का एस है सिंबल होता है, तो इससे इसकी जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है दैट इज़ 876.933 इज़ वेरी क्लोज टू 900। ठीक है, 900 यानी उसकी राउंडेड, उसको राउंड ऑफ कर दिया। एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ हैंड बैग का ये मतलब है, यानी जो ऊपर कॉस्ट ऑफ हैंड बैग है उस वो आपने लिखनी है, दैट इज़ 27,000 डिवाइडेड बाय जो कन्वर्जन रेट है यानी वैल्यू है, ये 20 से कैंसिल हो गए, 9 3 27, तो ये हमारे पास जो सिंगापुरियन की बात करें तो ये $30 के इक्वल आ जाएगा, जो कि सिंगापुर डॉलर है ना, उसमें वो हमें कितने में पड़ेगा, $30। यानी कि अगर हमारे पास सिंगापुर की करेंसी है तो यही बैग जो 27,000 कोरियन करेंसी है उसमें है, वो हम $30 में ख़रीद सकते हैं। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी के क्वेश्चन भी आप लोड है, उनमें कोई मसला ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।